मदीना शरीफ का निर्माण का और कैसे हुआ। मदीना शरीफ अल मदीना अल मुनावरा का इतिहास और इसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मस्जिद नबवी का निर्माण पैगंबर मोहम्मद के जीवन और इस्लाम के प्रसार से गहराई से जुड़ा हुआ है। मदीना शहर, जिसे पहले यसरिब के नाम से जाना जाता था, का निर्माण और विकास पैगंबर मोहम्मद का आगमन 622 ईस्वी। मदीना का धार्मिक और ऐतिहासिक निर्माण तब शुरू हुआ जब पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में मक्का से हिजरत यानी प्रवासन करके यहाँ आए। उनके आने के बाद ही इस शहर का नाम यसरिब से बदलकर मदीना तो नबी यानी नबी का शहर या संक्षेप में मदीना पड़ा। मस्जिद नबवी का निर्माण। मदीना के केंद्र में स्थित मस्जिद नबवी का निर्माण पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं अपने हाथों से शुरू करवाया था। भूमि का चयन। ये मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई जहां पैगंबर की ऊँटनी रुकी थी। ये जमीन दो अनाथ बच्चों सहल और सुहेल की थी, जिसे अबू अयूब अल अंसारी द्वारा भुगतान करके खरीदा गया था। प्रारंभिक संरचना। मूल रूप से ये एक खुली इमारत थी जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों यानी मिट्टी से बनी थीं और खंभे खजूर के पेड़ों के तनों से बनाए गए थे। इसकी छत खजूर के पत्तों से ढकी हुई थी। आकार। शुरुआत में इसका आकार लगभग 30 मीटर गुणे 35 मीटर था। कुबा मस्जिद यानी पहली मस्जिद। मदीना पहुंचने से ठीक पहले कुबा नामक स्थान पर पैगंबर ने इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद कुबा मस्जिद की आधारशिला रखी थी। समय के साथ विस्तार। मदीना शरीफ का वर्तमान भव्य रूप सदियों के विस्तार का परिणाम है। खलीफाओं का योगदान। शुरुआती 4 खलीफाओं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने मस्जिद और शहर के ढांचे में सुधार किए। ओटोमन और सऊदी शासन। ओटोमन साम्राज्य के सुल्तानों और बाद में सऊदी शासकों ने मस्जिद नबवी का विशाल विस्तार किया, जिससे इसमें लाखों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध हरा गुंबद यानी ग्रीन डोम, जो पैगंबर मोहम्मद के रोज़ा मुबारक यानी मज़ार के ऊपर है, ओटोमन काल के दौरान बनाया गया था। मदीना केवल एक शहर नहीं बल्कि पैगंबर के समय से ही इस्लाम का प्रशासनिक और सामुदायिक केंद्र रहा है।